OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE again. This is your maths class and we are studying relations. Relations की हमारे relations में हमने क्या क्या पढ़ लिया है. लास्ट जो टर्म पे हम लोग ने पढ़ा था रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे. वो क्या थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसको हम अलग लिख रहे हैं. रीजन आपको बताएंगे क्यों अलग लिख रहे हैं. तो हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन. और सेकंड क्या पढ़ा था. फर्स्ट था एम्प्टी रिलेशन, सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक. और थर्ड क्या पढ़ा था, एक और पढ़ा था. थर्ड वाज यस आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक. अब देखिए हम इसको एक दो सेगमेंट बना रहे हैं, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2. ठीक. रीजन क्या है, अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन ही पढ़ना है, क्यों दो सेगमेंट बना रहे हैं आपको समझ में आएगा. नाउ सेगमेंट 2 में हम कुछ और टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि सम टाइप्स ऑफ रिलेशन. क्यों इसको अलग कर रहे हैं आपको समझा रहे हैं. बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको अलग करना है. जो सेगमेंट 1 है जरूरी है पढ़ना, बट इससे जो हमारे एग्जाम में है क्वेश्चन कम बनते हैं. जो सेगमेंट 2 पे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे 99% चांस है कि इसी सेगमेंट 2 से ही आएगा आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो क्वेश्चन बनता है. अब इसमें हमें जो पढ़ने हैं, चलिए फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसी से ही ज्यादातर आने की चांस रहती है, क्योंकि आज तक का जो ट्रेंड चल रहा है वो इसी से ही आ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस. ठीक. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है. अच्छा, ये सब भी डिफिनीशन याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करती है डिफिनीशंस, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर होगा. छोटा ही से डिफरेंस दिखेगा लेकिन है जरूर अलग. रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिएगा, ये सारी डिफिनीशन याद है ना. चलिए, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए. ठीक. इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ all the elements of set A are related to itself. All the elements of set A are related to itself. Then R is said to be, R को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्लियर है डेफिनेशन. चलिए अब आप देखिए क्या डेफिनेशन है. क्या ये डेफिनेशन पहले भी आ चुकी है. फिर से डेफिनेशन देखिए. लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट ए इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ. तो हम कह रहे हैं आर को आइडेंटिटी रिलेशन. हमें लग रहा है कि शायद हम लोगों ने ये डिफिनेशन पढ़ी थी. कहाँ पढ़ी थी, एम्प्टी में, यूनिवर्सल में, आइडेंटिटी में. आइडेंटिटी में ओके, याद कीजिए आइडेंटिटी की डिफिनेशन यही है. मैच कराइए, सेम है या कहीं कुछ डिफरेंस दिख रहा है, वापस चेक कीजिए. आइडेंटिटी की डिफिनेशन में क्या लिखा था, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ. यहां तक तो था, लेकिन वहां पे इटसेल्फ के साथ एक टर्म ओनली और जुड़ा है. देखिए आइडेंटिटी में बोलेंगे रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, और यहां पे ओनली वर्ड नहीं लिखा है. तो क्या दोनों मीनिंग सेम हुई, दोनों डिफिनीशन सेम है. चलिए एग्जांपल से, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो एक एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक, क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल ले ले एक. तो फर्स्ट क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, लेट ए बी अ सेट. कोई भी 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट ले लीजिए, 1 2 3 4, ये हमने ले लिए. ठीक. और आर एक रिलेशन ऐसी में, आर इज अ रिलेशन इन ए सच दैट. किस तरह से दिया है हमें, डिफिनीशन देखिए क्या कह रहा है. रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन क्या कह रही है, सेट ए के सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए. ठीक. तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ. कंपलसरी है, हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होना कंपलसरी है.
1 का 1 के साथ मिलना जरूरी है, 2 का 2 के साथ मिलना जरूरी है, और 3 का 3 के साथ मिलना जरूरी है रिलेशन, और 4 का 4 के साथ होना जरूरी है। ये तो इसमें भी लिखा था आइडेंटिटी में, क्या वो दोनों सेम है? उसमें बोला गया था 1 का रिलेशन सिर्फ 1 के साथ हो, किसी अदर के साथ ना हो। 1 का 1 के साथ हो बट किसी अदर के साथ ना हो। लेकिन यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। रिस्ट्रिक्शन है ये कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 का रिलेशन किसी अदर के साथ नहीं हो सकता है। तो हम 1 का 1 के साथ तो बनाने के साथ जो मर्जी और किसी के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं। 1 का 4 के साथ बना लिया, 4 इज देयर। 2 का 2 के साथ तो होना ही कंपलसरी है, लेकिन 2 का किसी अदर के साथ भी हो सकता है, चाहे न भी बनाइए, कोई इशू नहीं। 2 का हमने 3 के साथ बना दिया, और चाहे तो आप फर्दर और न बनाइए। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ होना जरूरी है फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन 1 का किसी अदर एलिमेंट के साथ भी रिलेशन पॉसिबल है इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ अपने से ही रिलेशन होना चाहिए, किसी और के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? चलिए, तो है दोनों अलग, ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अलग है थोड़ा सा आइडेंटिटी रिलेशन से। क्या क्लिक कर रहा है हमें? अगर हमने 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 के 3 के साथ, 4 के साथ रिलेशन लिया और फर्दर रिलेशन नहीं लिए, यानी यहीं पे स्टॉप कर दिया हमने, अलग से एक हमारे दिमाग में आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तो है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में ख्याल? चलिए, तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, ऐसा ही बोला था रिफ्लेक्सिव में। इसके बाद कुछ नहीं बोला है, यानी जितना बोला गया उतना तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आइडेंटिटी होने के साथ रिफ्लेक्सिव भी है, और एडिशनल जोड़ देंगे तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, फिर आइडेंटिटी नहीं रहेगा। और यहीं पे अगर क्लोज कर दिया, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो जो डिफिनीशन बोली गई थी रिफ्लेक्सिव में वो सेटिस्फाइड हुई, तो रिफ्लेक्सिव है। और जो आइडेंटिटी में बोली गई थी वो भी सेटिस्फाइड हुई, तो ये आइडेंटिटी भी हो गया। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। देखिए, ये आइडेंटिटी लिया और ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, और ये पूरा रिफ्लेक्सिव लिया बट आइडेंटिटी नहीं हुआ। तो हम फाइनली जो है एक लाइन जो है कंक्लूड कर रहे हैं, रिमार्क करके लिखिए। क्या लिखेंगे? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, every identity relation is reflexive, but converse is not always true. कन्वर्स जो है हमेशा ट्रू नहीं है। समझ में आई बात? मतलब अगर रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए, यहां तक लेंगे तो रिफ्लेक्सिव के साथ आइडेंटिटी भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव को हम यहां तक भी ले सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी नहीं बना। लेकिन हाँ, आइडेंटिटी जो है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है सेगमेंट 2 का जो फर्स्ट था रिफ्लेक्सिव, क्लियर है, तो हम पढ़ते हैं सेकंड। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पहले क्या पढ़ा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ सेकंड इज, सेकंड ही लिख रहे हैं क्योंकि ये जो सेकंड सेगमेंट में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक? तो सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन क्या कहती है सिमेट्रिक की? लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, इन सेट ए सच दैट, आर कोई रिलेशन है सेट ए में, सच दैट इफ ए बी कोई ऑर्डर पेयर आर में है, if any order pair AB belongs to R, A first component, B second component, then BA also belongs to R. AB अगर है यानी 1 2 के साथ 2 1 भी है, 4 2 के साथ 2 4 भी है, AB के साथ BA भी है। If AB belongs to R implies, यानी then implies को क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? Then BA belongs to R. Therefore R is symmetric relation। समझ में आई बात? क्लियर है ना? चलिए, सिंपल सी डिफिनीशन है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? तो टेक एन एग्जांपल, लेट ए कोई सेट ले लिया,
क्या ले ले बेटा, चलिए ले रहे हैं। ए में है 1 2 3 4 5 और आर कोई रिलेशन ले लिया। आर किस तरह से दिया है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर पेयर, ठीक। ए और बी दोनों कहां से बिलोंग करेंगे, सेट ए से। और क्या रिलेशन है ए और बी के बीच में, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 1। डिफरेंस बोला ए एंड बी का, ए माइनस बी नहीं बोला है। अगर हमने कहा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी और कहा ए माइनस बी, बोथ आर नॉट सेम। ए माइनस बी का मतलब है ए में से ही बी माइनस करना ऑलवेज, जबकि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी है, ए बड़ा है तो ए माइनस बी निकालिए, बी बड़ा है तो बी माइनस ए निकालिए, मींस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज 1, ठीक। इस तरह से हमारा कोई रिलेशन गिवन है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि दोनों कंपोनेंट या दोनों मेंबर्स के बीच जो डिफरेंस है वो 1 का है, ठीक। इज रिलेशन आर सिमेट्रिक, क्या ये रिलेशन आर सिमेट्रिक है। चलिए तो रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं आर को। सॉल्यूशन देखिए, अच्छा डिफरेंस दो नंबर का 1 कब होता है, जब वो दोनों कंजुगेटिव हो। अगर कंजुगेटिव नहीं है तो कभी भी डिफरेंस 1 नहीं होगा। 1 और 3 का डिफरेंस कभी 1 हो सकता है क्या, 2 एंड 5 का डिफरेंस कभी 1 हो सकता है क्या, ठीक है। तो डिफरेंस 1 तभी बनता है जब कंजुगेटिव हो। तो 1 के साथ 2 लेंगे आप, डिफरेंस 1 हुआ, यस, क्योंकि मॉडुलस ए माइनस बी है, 1 माइनस 2 माइनस 1, लेकिन मॉडुलस के कारण +1, एंड यू कैन टेक 2 1 ऑल्सो, तभी भी डिफरेंस हमारा 1 ही आ रहा है। और क्या ले सकते हैं, 2 के साथ 3 ले सकते हैं और 3 के साथ 2 ले सकते हैं, क्लियर। और क्या लिया जा सकता है, 3 के साथ 4 और 4 के साथ 3, क्योंकि दोनों ही केस में डिफरेंस 1 आ रहा है। एंड लास्ट तो नहीं 4 5 एंड 5 4, दिस इज लास्ट। और कुछ बन सकता है जहां पे डिफरेंस 1 का बने, 1 3 में तो नहीं बनेगा, 2 4 में भी नहीं बनेगा, 2 5 में नहीं बनेगा, ठीक। ये ऐसे केसेस हैं जिनके ऑर्डर पेयर्स के मेंबर्स का डिफरेंस 1 आ रहा है। अब देखिए हमने बना लिया पूरा आर। अब बताइए क्या ये आर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में डिफिनीशन बोली गई है, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ए बी मिल रहा है और बी ए नहीं मिल रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ए बी भी है देन बी ए भी है, तभी हमारा सिमेट्रिक होगा। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 यही पास में लिखा है, लेकिन हमें पूरा ढूंढना पड़ेगा क्या 2 1 है कि नहीं है। ये तो पास में मिल गया, मे बी कि यहां कहीं 2 1 होता। 1 2 2 1 दोनों मिल रहा है, चलिए इतने पे नहीं कंक्लूड कर देंगे कि यस इट इज सिमेट्रिक। 1 2 है 2 1 में, सभी मेंबर्स के लिए देखना है ना बेटा। तो 2 1 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो 1 2 मिल गया, 2 3 है तो रिवर्स 3 2 मिल गया, 3 2 है तो रिवर्स 2 3 मिल गया, क्लियर। 3 4 है तो रिवर्स 4 3 मिल गया, 4 3 है तो रिवर्स 3 4 मिल गया, 4 5 है तो रिवर्स 5 4 मिल गया, और 5 4 लिया तो रिवर्स 3 4 मिल गया। यानी जब कभी ए बी है तो बी ए भी मिल रहा है। देयरफॉर इफ ए बी मिल रहा है आर में, देन बी ए भी मिल रहा है आर में। देयरफॉर आर कैसा रिलेशन है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आई बात, चलिए क्लियर हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन अगर ए बी मिल रहा है तो बी ए भी मिलना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, चलिए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टार्ट कर रहे हैं। लेट आर बी अ रिलेशन, ये तो लिखना है, हर रिलेशन में लिख रहे हैं। आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, सेट ए की जगह सेट बी, सेट सी या सेट एक्स कुछ भी ले सकते हैं आप। सेट ए सच दैट, ध्यान दीजिएगा ये डिफिनीशन को ध्यान दीजिएगा ट्रांजिटिव की, बाकी सब तो इजी थी, थोड़ा सा ट्रांजिटिव पे ध्यान देना है, थोड़ा सा। ये नहीं कह रहा हूं कि ये डिफिकल्ट है, ये भी इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को। ट्रांजिटिव की डिफिनीशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई ऑर्डर पेयर ए बी आर में है, बी सेकेंड कंपोनेंट है। एक और हम ऑर्डर पेयर ले रहे हैं जहां बी अगर फर्स्ट, यहां पे क्या था सेकेंड कंपोनेंट, तो किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में वही सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट बना, ठीक। तो जो सेकेंड कंपोनेंट है बी, वो किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट बन रहा है, तो बी
और सेकंड कंपोनेंट कुछ भी ले सकते हैं, सी हमने ले लिया, बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये ए बी और बी सी, बी पे एंड हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, ये दोनों आर में मिल रहे हैं। तो इस जो ये स्टार्ट हुआ था ए से और ये जो एंड हुआ सी से, इससे जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो भी आर में आना चाहिए। क्लियर हुआ? ए बी बी सी अगर है तो बी जो कॉमन है इसको हटा दीजिए, तो क्या बनेगा? ऑर्डर पेयर ए सी। वो ए सी भी अगर आर में आया देन जो हमारा रिलेशन आर है वो कहलाता है ट्रांजिटिव। देन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आई डेफिनेशन? फिर से आप देखिए, इफ ए बी एंड बी सी बोथ आर द मेंबर्स ऑफ आर, बी पे एंड हुआ, बी पे ए स्टार्ट हुआ, तो बी को हटा दीजिए, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में हटा दीजिए। ए सी अगर आर में मिला, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका सेकंड कंपोनेंट से जो ऑर्डर पेयर मिला ए सी, वो भी अगर आर में मिल रहा है, देन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेट ए कोई सेट है, क्या एलिमेंट्स मान लें? 2 4 6 8 9। ठीक, आप कहेंगे इवन नंबर लेते लेते एक और ले लिया, कोई इशू नहीं, हमें कोई भी रेंडमली सेलेक्ट कर लिया आपने तो सेट ही। ठीक, एंड आर इज रिलेशन ऑन ए सच दैट, किस तरह से है? सच दैट, किस तरह से आर दिया है देख लीजिए। आर के एलिमेंट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स है ए और बी वो कहां से बिलोंग करेंगे? सेट ए से, और इनमें कोई रिलेशन होगा। रिलेशन में पढ़ रहे हैं तो कुछ रिलेशन इनके बीच है, वो रिलेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। तो यहां जो क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है, ए इज फैक्टर ऑफ बी। ठीक, क्या रिलेशन है? जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट का फैक्टर है। जैसे 2 4 तो ले सकते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट फैक्टर है, 2 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 9 नहीं लेंगे क्योंकि 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 9। ठीक, तो हमें ए और बी इस तरह से सेलेक्ट करने हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। इज आर, ये जो हमें आर बताया गया है, इज आर ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ठीक, दो तरीके करने के, एक तो आप पूरा आर लिख दीजिए, इस डिफिनीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला आर लिख लीजिए। तो क्या क्या बन सकता है देखिए, 2 से क्या बनेगा? 2 फैक्टर किसका किसका बन रहा है? 2 इज फैक्टर ऑफ 4, 2 इज फैक्टर ऑफ 2 ऑल्सो ना, 2 इज फैक्टर ऑफ 2 ऑल्सो। चलिए छूट गया, आप लिख दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और ठीक, 2 इज फैक्टर ऑफ 6 ऑल्सो, 2 इज फैक्टर ऑफ 8 ऑल्सो। ठीक, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, आप नहीं लिखेंगे। अब 4 देखिए, इज 4 फैक्टर ऑफ 2? 2 इज फैक्टर ऑफ 4, 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ 2, तो आप 4 2 नहीं लिखेंगे। 4 इज फैक्टर ऑफ 4, 4 इज फैक्टर ऑफ 6 नहीं, 4 इज फैक्टर ऑफ 8 यस, 4 इज फैक्टर ऑफ 9 नहीं, 6 इज फैक्टर ऑफ 8 नहीं, 6 इज फैक्टर ऑफ 9 नहीं, 8 इज फैक्टर ऑफ 9 नहीं, 8 इज फैक्टर ऑफ 8, अच्छा 6 इज फैक्टर ऑफ 6 यस, ये भी तो होगा, 6 इज फैक्टर ऑफ 6, 8 इज फैक्टर ऑफ 8 यस, 9 इज फैक्टर ऑफ 9 यस। ठीक, कुछ छूटा तो नहीं? वापस देखिए, 2 से 2 4 लिखा है, 2 2 भी लिख लिया, 2 6 2 8 बन गया, 4 से 4 4 एंड 4 8। ठीक, 6 से ओनली 6 6 बनेगा, 8 से ओनली 8 8 और 9 से 9 9। ठीक, ये आर लिख लिया। अब देखिए, यही कॉन्सेप्ट एवरीवेयर अप्लाई कीजिए जहां कहीं ए बी और बी सी मिले। तो अगर हमने इसको ए बी कहा, यानी ये एंड हो रहा है बी पे 4 पे, तो 4 पे स्टार्ट होने वाला यस दिस इज, और कोई है यस ये भी, तो इन दोनों को चेंज करते हैं। एक बार इसको ए बी और इसको हमने ए सी कहा, 2 4 4 4, तो ए सी क्या बनेगा? 2 4, यही बन गया, कोई इशू नहीं, ये भी मिल गया। अब अगर ये ए बी है तो अब की बार किसको ए सी पढ़ रहा है? बी सी पढ़ रहे हैं, दिस वन इज बी सी, तो 2 4 4 8, तो ए सी बन जाएगा 2 8, इट इज देयर यस, ये है, मिल गया। और भी चेक कर लीजिए, 2 6, तो 6 में एंड हो रहा है तो 6 से स्टार्ट होने वाला ओनली ये है, 2 6 6 6, तो ए सी क्या बन जाएगा? 2 6, 2 6 यही हो गया, मिल रहा है, ए सी भी मिल रहा है। तो आप वेरीफाई कर लीजिए हर जगह जहां कहीं ए बी बी सी दोनों है तो ए सी ऑलवेज मिल रहा है यहां पे। बट ऐसा हो सकता है कि ए सी ना मिले, बट इन दिस क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, हर जगह ए सी मिल रहा है, इट मींस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, हो सकता है इस तरह से जो हमने किया ना बेटा,
हमें तो दिख रहा है कि हमने तो सारे ले लिए, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हमसे छूट जाए। ठीक, तो एक और मेथड है, इजी मेथड है इसी को ट्रांजिटिव चेक करने का। चलिए उसको डिस्कस कर रहे हैं। मेथड 2, मेथड 2 में ये है ना, जो डिफिनीशन है ना, वही डिफिनीशन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफिनीशन क्या कह रही थी ट्रांजिटिव की? ए बी और बी सी अगर है तो ए सी होना चाहिए। तो हम मान के चलेंगे कि ए बी भी है आर में और बी सी भी है, तो चेक करने जाएंगे क्या ए सी है। चलिए इसी तरीके देख लीजिए कैसे करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो डिफिनीशन दी है, जो रिलेशन दिया है, वो सेटिस्फाई हो रहा होगा। व्हाट इज रिलेशन? क्या है रिलेशन क्वेश्चन में? यस, ए इज फैक्टर ऑफ बी। क्या है डेफिनेशन, क्या है रिलेशन? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है देन ए इज फैक्टर ऑफ बी, और बी सी भी बिलोंग कर रहा है तो क्या कहेंगे? एंड बी इज फैक्टर ऑफ सी। अब देखिए, ए इज फैक्टर ऑफ बी मतलब ए की टेबल में बी आता है। ए इज फैक्टर ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? ए की टेबल में बी आता है। बी इज फैक्टर ऑफ सी और बी की टेबल में सी आता है। ए की टेबल में बी आ रहा है, बी की टेबल में सी आ रहा है, तो ए की टेबल में सी आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम कह सकते हैं ए इज फैक्टर ऑफ सी। अभी भी नहीं क्लियरिटी आ रही है? चलिए और लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, ए इज फैक्टर ऑफ बी मीन्स ए की टेबल में बी आता है, ये तो क्लियर है। तो बी इक्वल टू हम क्या ले लें? K1A। बी आ रहा है ए की टेबल में, ऐसे ही तो लिखेंगे, और सी आ रहा है बी की टेबल में, तो क्या लिखेंगे? सी इक्वल टू K2B। यहां पे K1 K2 क्या हो गए? सब नेचुरल नंबर रहे होंगे, तभी तो टेबल में आ रहा है। अब हमें क्या चेक करना है, क्या ए सी की टेबल में आता है? इज ए फैक्टर ऑफ सी। चलिए चेक करते हैं, सी जो है ए की टेबल में आता है कि नहीं। तो सी को हमने, जो हमारे पास सी आया था K2B, तो बी की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? K1A। तो ये क्या बन गया? क्या बन गया बेटा? ये K1 K2A। क्लियर? K1 K2A। K1 K2 क्या हो जाएगा? अगर K1 नेचुरल नंबर है, K2 नेचुरल नंबर है, तो प्रोडक्ट इज अगेन नेचुरल नंबर। ठीक, तो C इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए, C इक्वल टू K ऑफ A। क्लियर? K किसको कह रहे हैं? व्हाट इज K? K1 K2। तो क्या हम लोगों ने दिखाया? C इक्वल टू K A मीन्स C जो है ए की टेबल में आ रहा है, या ए इज फैक्टर ऑफ, देयरफॉर ए इज फैक्टर ऑफ सी, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू। अगर ए फैक्टर है सी का तो ए सी बिलोंग करेगा आर में, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। समझ में आया? तो दिस वन इज इजी वन ना। ठीक, तो क्लियर हुआ? ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी समझ में आया, बाकी दोनों रिलेशन भी समझ में आए। चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसके ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे, और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जितने एग्जाम्पल करेंगे उतनी क्लियरिटी आएगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसके बड़े आसान होते हैं, बट हमें लिखने का सिर्फ पर्टिकुलर मेथड पता होना चाहिए कि एग्जामिनर किस वे में चाहता है हमसे लिखना, वो भी हम लोग सीखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं फिर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।